गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक नाग और नागिन रहते हैं और वही उस जगह की गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत लालची था और हमेशा जल्दी अमीर बनने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसे किसी से पता चला कि जंगल के मंदिर के नीचे खजाना छिपा हुआ है। अगर मुझे वो खजाना मिल गया तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। एक रात रामू फावड़ा और कुदाल लेकर चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन रामू को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ खजाने का लालच था। लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे खतरा भी दिखाई नहीं देता। रामू मंदिर के पास पहुंचा और जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद अचानक जमीन के अंदर से एक बड़ा नाग बाहर निकला। ये पवित्र जगह है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। रामू नाग की बात सुनकर भी नहीं डरा। मुझे खजाना चाहिए, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। नाग ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन रामू नहीं माना। आखिर नाग ने गुस्से में आकर उसे डस लिया। कुछ ही देर में रामू जमीन पर गिर पड़ा। ये सब पास में छिपी नागिन देख रही थी। लड़ाई के दौरान नाग को भी गहरी चोट लग गई और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। नागिन अपने साथी के पास आई और दुख से रोने लगी। मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने रात में जंगल के पास सफेद कपड़ों में एक रहस्यमय औरत को घूमते हुए देखा। उसकी आंखें चमकती थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ते रहते थे। कुछ दिनों बाद रामू का छोटा भाई शामू गांव आया। उसे अपने भाई की मौत के बारे में पता चला। मेरा भाई आखिर जंगल में क्यों गया था? लोगों ने उसे बताया कि रामू खजाने की तलाश में गया था। शामू ने सच जानने का फैसला किया। एक रात वो अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। शामू मंदिर के पास पहुंचा और उसने देखा कि एक खूबसूरत औरत जमीन पर बैठकर रो रही है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? औरत धीरे धीरे उठी। औरत ने शामू की ओर देखा और कहा, तुम रामू के भाई हो, है ना? शामू हैरान रह गया। तभी अचानक उस औरत की आंखें चमकने लगी और उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो भयानक नागिन बन गई। तुम्हारे भाई ने लालच में आकर मेरे पति को मार दिया। अब उसका बदला लिया जाएगा। शामू डर के मारे कौपने लगा। शामू जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। नागिन कुछ देर तक उसे देखती रही। नागिन बोली, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मेरी एक बात मानो। इस मंदिर की रक्षा करो और लोगों को बताओ कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। उस दिन के बाद शामू रोज मंदिर की सफाई करने लगा और वहां दिया जलाने लगा। धीरे धीरे गांव वालों को भी सच्चाई पता चल गई। अब गांव के लोग उस मंदिर का सम्मान करते हैं। कहा जाता है कि आज भी रात के समय मंदिर के पास एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। शायद वो नागिन है जो आज भी उस जगह की रक्षा कर रही है।